देख लीजिए, आज राष्ट्रीय जनता दल से जो है पूरे बिहार का मुसलमान जो है नाराज़ चल रहा है। किस लिए नाराज़ चल रहा है कि आप 20% वोट राष्ट्रीय जनता दल लीजिएगा मुसलमानों का और आप भागीदारी दीजिएगा कितना, 2। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने पहली दफ़े निर्दलीय जीत करके विधायक बन करके और लालू यादव जी के कदम में कदम मिला करके वो चलने का काम कर रहे थे। और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा लेकर के फिर दोबारा उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन आज उस परिवार के साथ, उनके बच्चे के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा नहीं उतरी है। इसलिए पूरा मुसलमान त्राही इमाम में है कि अगर कहीं किया तो किया, लेकिन जो आदमी शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो आम वोटर जो मुसलमान है और बाकी जो लीडर मुसलमान है उसका क्या हालात हो। आज लग रहा है कि राजनीति जो है मुसलमानों का और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का हाशिए पर ला करके रख दिया। जितना विश्वास शहाबुद्दीन साहब ने किया लालू जी पे या राष्ट्रीय जनता दल पे, तो ये सब मायने हैं। और पूरे बिहार में जो है इस तरह का एक माहौल बन चुका है। अब राष्ट्रीय जनता दल से निश्चित रूप से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। विकल्प के तौर पे MIM पार्टी आ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, खास करके बिहार में। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल काफ़ी पहले ही फूंक चुका है और लगातार राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में लगातार पसीना बहाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको इंटरव्यू और ख़बरों के माध्यम से बताया था कि दरभंगा लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ NDA और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, वहीं बात हो रही थी कि ओवैसी की AIMIM पार्टी भी यहां से उम्मीदवार उतारेगी। 2 दिन पहले ही AIMIM की जो बिहार स्टेट कमेटी है उसने किशनगंज में बिहार के अंदर फ़िलहाल 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। स्टेट कमेटी ने तीनों उम्मीदवार के नाम जो केंद्रीय कमेटी है MIM की उनको भेज दिया है और उस तीनों नाम में एक नाम दरभंगा लोकसभा सीट के लिए भी है और उस पर जो नाम घोषित किया गया है वो मोहम्मद कलाम का ही नाम घोषित किया गया है। मोहम्मद कलाम इस वक्त हमारे साथ हैं और इसी पे हम बात करेंगे मोहम्मद कलाम से कि अब उनकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के और वो क्या कहते हैं। तो कलाम साहब, आपकी पार्टी ने आपके नाम की घोषणा कर दी है दरभंगा लोकसभा सीट से। सबसे पहले इसके लिए मेरी तरफ से आपको बधाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बताइए कलाम साहब कि आप नॉमिनेशन कब करने वाले हैं? देखिए, आज हमारा बैठक है कई लोगों के साथ और पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वर्कर हैं, तो 2-3 फेज़ में हम अभी मीटिंग करेंगे। 18 तारीख से जो है नॉमिनेशन चालू है। हम इंशाल्लाह दरभंगा की मतदाता मालिक का दुआ और आशीर्वाद से 25 तारीख को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। हमारे साथ जो है मजबूती से दरभंगा की आम जनता, जो गरीब जनता है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, सभी लोगों का फ़ोन आ रहा है। सभी लोगों में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल बन चुका है। कब से जनसंपर्क कर रहे हैं और कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, मेरा जनसंपर्क जो है लगातार चल रहा है और डोर टू डोर भी चल रहा है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। जितना मजबूती से अन्य पार्टी के भी कोई नेता नहीं लड़ेंगे। हर बार मिथिलांचल की जनता, दरभंगा की जनता भाजपा को, राष्ट्रीय जनता दल को, तमाम लोगों को मौका देने का काम किए, लेकिन जनता के वादा पे एक बार भी दोनों गठबंधन के नेता कभी खरा नहीं उतरे। तो हम दरभंगा का जो आम मतदाता हैं उनसे अपील करते हैं कि हर बार आप बीजेपी को जिताकर भेजते हैं और विकास के नाम पे आपको 0 मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन को भी आपने मौका दिया, लेकिन विकास के नाम पे वो भी 0 रहा। आज़ादी के बाद अभी तक जो हालात दरभंगा का जो आम वोटर है, गरीब वोटर है, मजलूम वोटर है, यथावत है, अभी तक उसमें बदलाव नहीं हुआ। बदलाव जब भी होगा जब आम और आवाम का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो MIM पार्टी को अगर मौका देती है
दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की महान जनता, तो जो वादा मैं करूंगा ईमानदारी से उस वादे पे खरा उतरने का काम करूंगा। और जिस तरह का विकास हम लोगों के पार्टी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हैदराबाद है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, तो हम लोग निश्चित रूप से वही मॉडल लागू दरभंगा में करेंगे। तो ये बताएं कि अभी तक तो 2 प्रत्याशी जो एक एनडीए अलायंस से हैं, वो निवर्तमान सांसद है खुद गोपाल जी ठाकुर, वो हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से हैं ललित यादव जी, तीसरे आप आ गए हैं। तो क्या लगता है आपका मुकाबला किससे है? आप मुकाबले में है भी या नहीं? देखिए, हमारी जिस बिरादरी से हम आते हैं, हमारा तो सबसे पहले 3,75,000 वोट है मुसलमानों का। उसके साथ साथ हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जो है दलित भाई जुड़े हुए हैं, अति पिछड़ा भाई जुड़े हुए हैं। हम मुखिया भी रहे हैं, और मुखिया रहे हैं तो हम जिला स्तर का नेतृत्व किए हैं। हमने कई संगठन बनाया है मुखिया संघ का। तो पूरे दरभंगा जिला का हमने विकास और डेवलपमेंट करने का काम किया है। तो इसलिए हमें किसी के पहचान का हम जो है ये नहीं है, हमारा खुद का अपना पहचान है। आप देख लीजिए, आज राष्ट्रीय जनता दल से जो है पूरे बिहार का मुसलमान जो है नाराज़ चल रहा है। किस लिए नाराज़ चल रहा है कि आप 20% वोट राष्ट्रीय जनता दल लीजिएगा मुसलमानों का, और आप भागीदारी दीजिएगा कितना? 2, वो भी दोनों टिकट आप जो दिए हैं वो हारने के लिए टिकट दिए हैं, जहाँ की यादव ही विद्रोह कर करके वहाँ पे हराने का काम करता है, चाहे वो अरेरिया का मामला हो या चाहे मधुबनी का मामला हो। आज देख लीजिए, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने पहली दफ़े निर्दलीय जीत करके विधायक बन करके और लालू यादव जी के कदम में कदम मिला करके वो चलने का काम कर रहे थे। और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा लेकर के फिर दोबारा उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन आज उस परिवार के साथ, उनके बच्चे के साथ राष्ट्रीय जनता दल खरा नहीं उतरी है। इसलिए पूरा मुसलमान त्राही इमाम में है कि अगर कहीं किया तो किया, लेकिन जो आदमी शहाबुद्दीन का नहीं हुआ, वो आम वोटर जो मुसलमान है और बाकी जो लीडर मुसलमान है, उसका क्या हालात होगा। आज देख लीजिए, हमारे मिथिलांचल के ही गफूर साहब थे, उनका भी हालात वही बद से बदतर है। अशफाक करीम साहब थे राज्यसभा में सांसद, उनको हटा दिया गया है, वो भी जदयू में चले गए हैं। और हिना साहब 17 महीने के सरकार में बिलबिलाती रहे, उन ओसामा साहब को जो है प्रशासन में फंसाने का काम किया, उनको गलत सलत तरीके से। लेकिन एक बार भी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे युवा नेता तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनका सरकार था, लेकिन एक बार भी वहाँ के एसपी से, डीएम से या थानेदार से कोई बात करने का काम नहीं किया, और उन्होंने थोड़ा भी मदद करने का काम नहीं किया। आज लग रहा है कि राजनीति जो है मुसलमानों का और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का हाशिए पर ला करके रख दिया। जितना विश्वास शहाबुद्दीन साहब ने किया लालू जी पे या राष्ट्रीय जनता दल पे, तो ये सब मायने है कि ये सब मुद्दा पे हमको भी दरभंगा में मुसलमान वोट देगा, और पूरे बिहार में जो है इस तरह का एक माहौल बन चुका है। अब राष्ट्रीय जनता दल से निश्चित रूप से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। विकल्प के तौर पे MIM पार्टी आ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, खास करके बिहार में। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे मुस्लिम वोटर खास तौर से जो है वो आरजेडी को छोड़ आपको वोट करेंगे? देखिए, आप सिर्फ वोट लीजिएगा तो अभी ये नेता की बात नहीं है, ये आम वोटर की बात है। हर वोटर चाहता है कि हमारे जात और हमारे बिरादरी का लीडरशिप हो, ताकि हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास हो। तो लालू जी जो सामाजिक न्याय का बात किए थे, तो आप देख लीजिए, हम 20% वोट करेंगे, आप 23 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा अधिकार बन रहा है 10 सीट। आप आज यादव को सिवान जैसे सीट पर आप अवध बिहारी चौधरी को लड़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी विधायक हैं, वो स्पीकर, अभी कुछ ही महीना पहले वो स्पीकर के पद से हटे हैं। तो हमारा जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हम जो वोट करेंगे वो क्यों वोट करें? जो अब हमारा विकास ही नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो वोट हम क्यों करेंगे? ये सब विभिन्न तरह का मुद्दा है, जिस मुद्दा को अब आम वोटर समझने लग गया है। ये आप की सोच है कि इस बुनियाद पे वोटर आपको वोट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि MIM जो उम्मीदवार उतार रहे हैं, हो सकता है वो नॉमिनेशन लास्ट में वापस भी ले ले। तो आप वापस भी लेने वाले हैं क्या? देखिए, कोई माई का लाल का दम नहीं है, औकात नहीं है कि जब मोहम्मद कलाम नॉमिनेशन कर देगा तो वो नॉमिनेशन को वापस दिला देगा। और MIM पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो ईमानदार होते हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में चलने वाले आदमी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसी तरह मैं भी एक मजबूत उम्मीदवार हूँ। ऐसा अगर कोई बोलते हैं तो उनकी गलत फहमी है। हम जितना मजबूत से चुनाव लड़ेंगे, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उतना मजबूती के साथ कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। और निश्चित रूप से हम एक दफ़े
दरभंगा का जो आम मतदाता है उनसे गुजारिश करते हैं और हिंदू भाइयों से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हाँ, आप लोग एकजुट होकर के बार बार आपने सभी पार्टी को मौका दिया, इस बार आप MIM पार्टी को मौका दीजिए। हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, निश्चित रूप से खरा उतरने का काम करेंगे, आप लोगों से जो वादा हम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखिए, MIM के नेता कलाम साहब से हम अभी बात कर रहे थे। MIM ने दरभंगा लोकसभा सीट से मोहम्मद कलाम को प्रत्याशी के तौर पे घोषित किया है और ये नॉमिनेशन करने वाले इन्होंने बताया कि 25 तारीख को ये नॉमिनेशन करेंगे। सीधा इन्होंने कहा है कि जनता आखिर हमें क्यों चुनेगी। इनका मानना ऐसा है कि जनता कहीं ना कहीं दोनों अलायंस से ठगी हुई महसूस कर रही है अपने आप को। ख़ास तौर से इन्होंने मुस्लिम वोटरों पे जोर दे करके कहा कि जो इंडिया अलायंस है और ख़ास तौर से उसमें RJD, उसने जो है मुसलमानों को ठगने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 22 सीटों पे उम्मीदवार की घोषणा की है RJD ने, उसमें से मात्र 2 मुस्लिम कैंडिडेट को दिए, तो ये सब फैक्टर रहेगा और इस बुनियाद पे मुस्लिम वोटर ख़ास तौर से जो है वो MIM के कैंडिडेट को एक विकल्प के तौर पे देखेगी और उन्हें वोट देगी। इनका कहना है कि अगर हम चुन के आए तो हम जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि सत्ता में आना हमारा मकसद नहीं है। हम अगर सीट जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए विकास का जो कार्य होगा उसे हम करेंगे। तो फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जीतते हैं या हारते हैं, ये तो समय बताएगा। कि जिस तरीक़ा से MIM ने दरभंगा लोकसभा सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, अब यहाँ पे मुकाबला दो कोणीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जनता ही तय करेगी कि यहाँ पे मुकाबला कैसा होता है और जनता जीत का सेहरा यहाँ से किस प्रत्याशी को देते हैं, जो 4 जून को पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें